हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंप्लीट करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में समावेशी शिक्षा के 160 प्रश्नों की सीरीज को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पार्ट 1, 2 एंड 3 तीनों को मिला के हम लोगों ने टोटल 120 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बाकी के बचे हुए 40 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा एंड इन 40 क्वेश्चन में से जितने स्कोर आपके होते हैं, जितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो, उसको भी जरूर काउंट करिएगा। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया आपसे कि अधिगम अशक्तता वाले ऑप्शन से आपके फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। सेकंड है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। थर्ड है बच्चे दृश्य शब्दों यानी कि साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे का मानसिक विकास मंद होता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है उसके लक्षण क्या है ये बताने हैं आपको। 121 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर की विशेष उपहार है। सेकंड ऑप्शन है कि यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। थर्ड है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यह एक दर्शन है जिसमें कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालयों में समान शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 123, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन है कि उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। सेकंड है उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। थर्ड है उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। तो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं उनके साथ एक टीचर किस प्रकार का व्यवहार करे ये बताइए इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए। 123 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। सेकंड है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी कि मूड स्विंग्स। थर्ड ऑप्शन है आपका कि अपमानजनक व्यवहार। एंड फोर्थ ऑप्शन है बी को डी, 5 को 100, 21 को 12 लिखना। तो अधिगम निर्योग्यता की इन चारों ऑप्शंस में से कौन से लक्षण है ये बताइए। 124 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। सेकंड है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। थर्ड है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। एंड फोर्थ ऑप्शन है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। बात की गई यहाँ पर वैसे बच्चे की जो आंशिक रूप से देख सकते हैं यानी कि जिसको कम दिखाई देता है। 125 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालयों में रखना चाहिए यानी कि उन्हें ईयरफोन्स आदि की सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए जिससे कि वो देख तो अच्छे से पाते नहीं है तो वो अपनी श्रवण इंद्रियों का ज़्यादा यूज करेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सेकंड है उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। थर्ड है उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थानों में होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात की गई है वैसे बच्चों की जिन्हें विशेष आवश्यकताओं की ज़रूरत है।
तो उन बच्चों से व्यवहार करते समय जिस दार्शनिक दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाना चाहिए वो आपके अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है, ये बताइए। 126 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 127, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बाधिर बच्चा है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाए ताकि वह बाधिर केंद्र में प्रवेश ले ले। सेकंड है विद्यालय सलाहकार यानी कि काउंसलर से कहे कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। थर्ड है वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। एंड फोर्थ ऑप्शन है उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा। तो यदि क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो सही ढंग से सुन नहीं पाता है, उस बच्चे को अगर टीचर किसी ऐसी जगह पे बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ यानी कि उनकी एक्सप्रेशन को अच्छे से देख सके, तो वो अनुमान लगा के भी उनकी जो बातें होगी, वो जो सिखा रही होंगी, उनको ग्रहण कर पाएंगे। 127 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 128, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। सेकंड है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। थर्ड है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है कुछ भी नहीं सीख सकते। तो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों के लक्षण क्या है, ये बताइए। 128 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, यानी कि उनमें किसी भी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, यानी कि पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको हम लोग डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया आदि डिसेबिलिटी के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 129, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, फर्स्ट ऑप्शन है एक काल्पनिक लक्ष्य है। सेकंड है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। थर्ड है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। 129 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, सुनने में असमर्थ बच्चा, फर्स्ट ऑप्शन है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। सेकंड ऑप्शन है केवल एकेडमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध करवाए जाए। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। 130 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध करवाए जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, सेकंड है दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, थर्ड है श्रवण विकलांग शिक्षार्थी एंड फोर्थ ऑप्शन है सीख न सकने वाले शिक्षार्थी। तो कोई टीचर जो ऐसा कर रही हैं वो किसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि किनको सीखने में मदद देने के लिए ऐसा कर रही हैं, ये बताइए। 131 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 132, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, फर्स्ट ऑप्शन है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। थर्ड है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि
सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। 132 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ जाए। अभी हमने समावेशी शिक्षा से रिलेटेड 132 क्वेश्चंस किए, तो बाकी के 28 क्वेश्चन जो है उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आपसे कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, ऐसा किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको कॉल व ब्रूस ने, सेकंड जेम्स ड्रेवर ने, थर्ड क्रो एंड क्रो ने, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोफेसर रूस ने। 1 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सृजनात्मकता से तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति ने नवीन कार्य करने की क्षमता, सेकंड है बुद्धि की क्षमता से अर्थ नहीं, थर्ड है अधिगम व अभिवृद्धि, एंड फोर्थ ऑप्शन है समाज द्वारा तिरस्कृत गुण है। तो सृजनात्मकता क्या है, उसका पर्याय क्या है, तात्पर्य क्या है, ये बताइए। 2 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, व्यक्ति के नवीन कार्य करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सृजनशील बालक के गुण है? फर्स्ट ऑप्शन है विनोद प्रवृत्ति, सेकंड है समायोजनशील, थर्ड है सौंदर्यात्मक विकास, एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 3 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि सृजनशील विद्यार्थी जो होते हैं, बालक जो होते हैं, वो विनोदशील यानी कि काफ़ी फनी होते हैं, काफ़ी मजाकी स्वभाव के होते हैं, और समायोजनशील भी होते हैं, और साथ ही सौंदर्यात्मक विकास भी उनमें होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा में सृजनशीलता का प्रयोग किस रूप में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सीखना, सेकंड कल्पना, थर्ड तर्क या फिर चिंतन, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात है, सृजनशीलता का प्रयोग सीखने में भी हो सकता है, कल्पना करने में भी हो सकता है, तर्क करने और चिंतन करने में भी हो सकता है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न तथ्य सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि सृजनात्मक वातावरण अधिगम तथ्य अमिट रूप से प्रभावित हो सकती है, सेकंड है कम बुद्धि वाला सृजनशील हो सकता है, थर्ड है केवल उच्च बुद्धि वाला सृजनशील हो सकता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है कि सृजनात्मकता नए कार्य करने की क्षमता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो कथन सत्य नहीं है यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उसको चूज करना है आपको। 5 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, केवल उच्च बुद्धि वाला सृजनशील हो सकता है। यह कथन जो है वो सृजनात्मकता के विषय में सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सृजनशील बालक की विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्र निर्णय शक्ति, सेकंड है अपनी बात पर दृढ़, थर्ड है बहुत से विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सृजनात्मक बालक यानी कि जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं उनकी विशेषता ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड तीनों ही है, यानी कि 6 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, सेकंड है प्रतिभाशाली बालक, थर्ड है साधारण बालकों से भिन्न गुण का व्यवहार वाला बालक, एंड फोर्थ ऑप्शन है मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाला बालक। तो विशिष्ट बालक की जो एक प्रमुख विशेषता है वो है आपका ऑप्शन सी, साधारण बालकों से भिन्न गुण व व्यवहार वाला बालक। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है कल्पना, तर्क शक्ति, स्मृति आदि का विकास, सेकंड है उदार व हंसमुख प्रवृत्ति वाले, थर्ड है दूसरों का सम्मान करते हैं चिढ़ाते नहीं, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता क्या है ये बताइए। 8 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों ही उनकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, सेकंड पिछड़े बालक, थर्ड समस्यात्मक बालक, एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया आपसे कि शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभाशाली, सेकंड विकलांग, थर्ड सामान्यात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है पिछड़े। तो शारीरिक रूप से अक्षम, तो वैसे जो बालक होते हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग की श्रेणी में आएंगे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, वंचित बालकों के शिक्षण का तरीका होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कठोर, सेकंड लचीला, थर्ड सामान्य एंड फोर्थ ऑप्शन है आदेशात्मक। 11 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी लचीला, ताकि अगर वो एक बार में नहीं समझ पाएँ तो उनको बार बार प्रयास के द्वारा अच्छे से समझाने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बालक के वंचित होने का सर्व प्रमुख दायित्व किस पर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है माता पिता पर, सेकंड शिक्षक पर, थर्ड समाज पर एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी समाज पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, सृजनात्मक के आयाम में मुख्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मौलिकता, सेकंड संवेगात्मकता, थर्ड व्यवहारिकता एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सृजनात्मक के आयाम में मौलिकता, संवेगात्मकता और व्यवहारिकता तीनों ही मुख्य जगह रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, मानस मंदता के स्तर में मुख्य है। फर्स्ट ऑप्शन है जड़ बुद्धि, सेकंड मूढ़ बुद्धि, थर्ड मूर्ख एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 14 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मानस मंदता के स्तर में जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि और मूर्ख तीनों ही आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 70 से कम, सेकंड है 75 से कम, थर्ड 85 से कम एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बात की गई है मंद बुद्धि बालकों की, तो उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है ये बताइए। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 85 से कम। क्वेश्चन नंबर 16, निर्योग्यता का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्यकुशलता, सेकंड क्षमता का अभाव, थर्ड योग्यता का अभाव एंड फोर्थ ऑप्शन है कुशाग्र बुद्धि। तो निर्योग्यता का पर्याय क्या है, उसका अर्थ क्या है। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी योग्यता का अभाव। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम निर्योग्य बालक वे होते हैं जिनमें पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है अति क्रियाशीलता, सेकंड सांवेगिक अस्थिरता, थर्ड प्रोत्साहन में कमी एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो अधिगम निर्योग्य बालक के लक्षण क्या होते हैं ये बताइए। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी प्रोत्साहन में कमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सृजनात्मकता की मुख्य पहचान क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कला, सेकंड साहित्य, थर्ड विज्ञान एंड फोर्थ ऑप्शन है नवसृजन। 18 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नवसृजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सृजनात्मकता का मुख्य तत्व क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है मौलिकता, सेकंड पुनर्परिभाषीकरण, थर्ड सृजनात्मक उत्पादन एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो सृजनात्मकता के मुख्य गुणों में ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड तीनों ही आएंगे। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, सृजनात्मक परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड 2, थर्ड 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया आपसे कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में कौन सी विशेषता नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन है आशावादी, सेकंड निराशावादी, थर्ड लगनवादी एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रायोगिक। तो जाहिर सी बात है जो मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होंगे वो निराशावादी तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, बाल अपराध के कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है दूषित वातावरण, सेकंड अच्छी संगति, थर्ड स्वस्थ मनोरंजन एंड फोर्थ ऑप्शन है अपराधी क्षेत्र। 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 दूषित वातावरण। क्वेश्चन नंबर 23, बाल अपराध रोकने में विद्यालय कैसे सक्षम है। फर्स्ट ऑप्शन है योग्य अध्यापकों की नियुक्ति द्वारा,
सेकंड स्वस्थ मनोरंजन देकर, थर्ड नैतिक शिक्षा देकर एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो इन तीनों को अपनाकर कोई भी विद्यालय बाल अपराध को रोक सकता है। 23rd का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, वह जो एक स्कूल खोलता है एक जेल बंद करता है, यह कहना है। फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूगो का, सेकंड फ्रायड का, थर्ड हिली का एंड फोर्थ ऑप्शन है सेथना का। तो ह्यूगो का ऐसा मानना है कि जो स्कूल खोलते हैं वह एक जेल बंद करते हैं। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया आपसे कि बाल अपराधी के लक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है चोरी करना, सेकंड उद्दंडता करना, थर्ड झूठ बोलना एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो बाल अपराधी के लक्षण क्या क्या है ये बताइए। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि जो बाल अपराधी है उनमें हम चोरी करना, उद्दंडता करना और झूठ बोलना ये तीनों ही अवगुणों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, बाल अपराध का उपचार किस विधि द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक व वैधानिक विधि द्वारा, सेकंड है वैज्ञानिक विधि द्वारा, थर्ड है समाज से निंदा द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है कानून द्वारा कड़ी सजा देकर। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 मनोवैज्ञानिक व वैधानिक विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया आपसे कि योग्य, मेहनती एवं मेधावी छात्रों को उनकी सफलता पर उन्हें प्रदान की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रवृत्ति, सेकंड पुस्तकें, थर्ड प्रशस्ति पत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है शुल्क मुक्ति। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 छात्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, बाकर मेहंदी की शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षा में कितने शाब्दिक उप परीक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2, सेकंड 3, थर्ड 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5। 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 4। तो यहाँ पे हमारा समावेशी शिक्षा के 160 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।